सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जैसा कि आपने बताया कि भाई जो नवजात शिशु हैं वो छोटे छोटे मतलब कम वजन के हो जा रहे हैं, उनका क्या कारण है और उनका क्या निदान है। तो मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि नवजात शिशु के छोटे या कम वजन में या कम उनकी लंबाई होने का जो मुख्य कारण है वो है कि माताओं का जो क्या पोषण है और माताओं के शारीरिक स्ट्रक्चर क्या है। जैसे ये होता है इंटरजनरेशनल है। जैसे मान लीजिए कि जो फीमेल गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती हैं और उनको यदि प्रॉपर रियरिंग नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण यदि प्रॉपर उनका खाना पीना नहीं हो पाता है तो वो बच्चियां जो हैं आगे चल के भी कम हाइट की रह जाती, कम वजन के रह जाती हैं। और फिर जब वो खुद एक बच्चे को जन्म देती हैं तो वो बच्चा एक कुपोषित हो सकता है और बच्चा कम वजन का। तो पहला हुआ कि माँ का हाइट, माँ का वजन, माँ का स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर कैसा है वो। दूसरी बात है कि बच्चे का जो माँ के गर्भ में बच्चे को कितना पोषण मिल पा रहा है प्लेसेंटा के द्वारा, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और तीसरा है कि माँ को कुछ प्रेगनेंसी के दौरान कुछ समस्याएं हो जाती हैं जिसमें बच्चों का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है और वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर साहब, माता पिता कैसे समझे कि उनका बच्चा जो है वो कुपोषित है या कमजोरी है उसमें बाकी बच्चों के मुकाबले? तो माता पिता को ये देखना है कि जो बच्चे का हर एक स्वस्थ बच्चे का एक खास जो जन्म होता है उसके एक खास लंबाई होती है और खास वजन होता है। जैसे हम अभी इंडियन स्टैंडर्ड से बात करें अपने देश के हिसाब से, ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री आल्सो, क्योंकि उनके रेशियल वेरिएशन है, उनके कंट्री का एक जो जेनेटिक मेकअप है, वहाँ का एनवायरनमेंट है। लेकिन हम अपने कंट्री की बात करें तो नॉर्मल जो एक वजन है एक पूरे समय में जो बच्चे का जन्म होता है उसका उसका एक कारण महत्व उसका एक वजन जो है लगभग 2.8 से 3 केजी होता है और लंबाई जो है लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। तो जब माँ को लगे कि भाई बच्चे का वजन जो लगभग 3 केजी से कम है, ये यदि सही में हम लोग उसको परिभाषित करें तो 2.5 किलो से कम का बच्चा यदि है तो उसको हम लोग लो बर्थ वेट बोलते हैं। और उस तरह से 50 सेंटीमीटर से कम यदि उसकी लंबाई है तो उसको कहा जाएगा कि वो बच्चे की लंबाई कम है। जी, तो डॉक्टर साहब ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं या फिर कोई ऐसे साइंस होते हैं जिन्हें देखकर माता पिता को ये समझना चाहिए कि डॉक्टर से एक बार मुलाकात कर लेनी चाहिए? जी, तो ये तो मैंने अभी जो बताया कि एक मतलब जन्म के समय क्या है, उसके बाद जो है एक खास पैटर्न है वेट गेन का और लेंथ या हाइट का गेन का। यदि लगे कि एक जैसे शुरुआती में 2 से 3 महीने में लगभग 20 ग्राम या 30 ग्राम पर डे जो है वजन बढ़ना चाहिए, उसका 20 ग्राम पर डे बढ़ता है। उस तरह से लंबाई भी उस हिसाब से बढ़ता है। तो यदि लगे कि भाई जो प्रॉपर यदि उसकी लंबाई बाकी बच्चों की तुलना में और एक खास रफ्तार से लंबाई या ऊंचाई नहीं बढ़ रही है और वजन नहीं बढ़ रहा है तो माता पिता को चिंतित होने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ मैं ये भी दोहराना चाहूँगा कि ये ऐसा है कि माता पिता के हाइट पे भी ये निर्भर करता है कि बच्चे की क्या हाइट होगी। बहुत बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं हम लोगों के पास जब वो बताते हैं कि भाई मेरा बच्चा का हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो मुझे ये समझाने की ज़रूरत होती है कि भाई माँ और बच्चे की हाइट जो है वो एक जेनेटिक मेकअप पे भी डिपेंड करता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी। तो जेनेटिक फैक्टर से मेरा मतलब है कि मदर फादर की हाइट कम है तो उसको हम लोग मिड पेरेंटल हाइट एक कैलकुलेशन होता है, उस हिसाब से हम लोग निकालते हैं, हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस बच्चे की क्या हाइट आपकी होनी है। और दूसरी बात है कि यदि माँ बाप की हाइट ठीक है और बच्चा यदि प्रॉपर उसका न्यूट्रिशन नहीं हो पा रहा, उसको भरपूर उसके खाने पीने का पूरा मतलब पोषण नहीं हो पा रहा है और साथ में बच्चे का यदि इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मदर को बच्चे को प्यार, अफेक्शन और ये केयरिंग होना चाहिए, तो वो सब यदि नहीं हो पा रहा है तब भी उसके फर्क पड़ता है कि बच्चे का वजन और बच्चे की लंबाई पे होगा। तब कुपोषण का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है और साथ में पेरेंट्स का क्या उसकी हाइट। जी, डॉक्टर साहब आपने हमें ये तो बता दिया कि बीमारी क्यों हो रही है, लेकिन अब मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ये भी बताएं कि इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है। ये इलाज तो जैसा है कि पहला तो ये है कि आपको मैं तो वहाँ से शुरू करूँगा कि यदि बच्चा माँ के गर्भ में आया है तो उस समय से ही एक रेगुलर जो एंटीनेटल चेकअप बोलते हैं हम लोग कि गर्भवती माताएं जो हैं वो हॉस्पिटल्स में जाके या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में या प्राइवेट में भी कहीं भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराएं, रेगुलर कराएं। तो उससे एक जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो लेडी डॉक्टर्स हैं, वो बताएंगी कि आपके बच्चे जो गर्भ में सही रफ्तार से बढ़ रहा है कि नहीं। दूसरी बात कि बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद भी आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, उस हिसाब से देखना है। अब रह गया कि इसके उपचार और इसके निदान के बारे में,
तो पहली बात तो ये हुई कि जब गर्भ में यदि बच्चा है तो माँ का भरपूर उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है, उनको प्रॉपर रेस्ट की बीच में ज़रूरत होती है, वो बिल्कुल ज़रूरी है। अदरवाइज बच्चा माँ से पूरा उसको पोषण सामग्री नहीं मिल पाएगी तो बच्चा वहीं से कुपोषित कम वजन का बच्चा पैदा होगा। उसके बाद जो बच्चे का जो जन्म होगा उसके बाद यदि बच्चे को नियम है कि शुरू में ही पहला 1 घंटा भी माँ का दूध शुरू कर देना है और उसके बाद पहले 6 महीने तक केवल माँ के दूध पर रखना है निश्चित रूप से, और साथ में 6 महीने के बाद माँ के दूध के अलावा उसे ठोस आहार भी देने की जरूरत होती है, जिसको हम लोग को कम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं या ऐसे कस्टमरी उसको अन्नप्राशन बोला जाता है। वहाँ से शुरुआत किया जाता है 6 महीने के बाद और उसके बाद माँ के दूध के साथ उसको दिया जाता है। और यदि मान लीजिए कि इन सबों के बावजूद भी यदि टाइमली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो गया और यदि कम्प्लीमेंट्री फीडिंग ठोस आहार भी शुरू हो गया, उसके बाद भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ा, तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा है। जैसे बच्चे को यदि बार बार लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है या बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है, तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो स्वाभाविक है कि बच्चे का वजन अच्छा खाना मिलने के बावजूद भी नहीं हो पाएगा। तो ये देखना है कि बच्चे का सब टीकाकरण अच्छा से टाइमली हो जाए, क्योंकि टीकाकरण होने के बाद जो है इन्फेक्शन का संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाती है। और दूसरी बात कि यदि कुछ ऐसा इन्फेक्शन होता भी है तो तुरंत शुरुआत में ही उनको अपने चिकित्सक से मिलना होगा ताकि इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए। तभी एक बच्चा एक स्वस्थ बच्चा बन के निकलेगा और उसका वजन और उसकी ऊंचाई और लंबाई जो है सही रफ्तार से बढ़ पाएगी।